हेलो, जय हिंद दोस्त। आज हम 1.4 शुरू करेंगे क्लास 9th का। आप लोग का 1.1, 1.2 और 1.3 ये तीनों चैप्टर हो गया था, है ना। आज हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इस आज थोड़ा क्लास थोड़ा धीमा थी, मतलब थोड़ा कम टाइम का है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मतलब होता क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ को मतलब हम जूम करके देखते हैं तो उसका अंदर की चीज़ों को देखते हैं, ठीक। उसी तरह इसमें नंबर में मतलब जैसे 1 और 2 के बीच में भी संख्याएं होती है दशमलव में, तो उसी को दशमलव में हमको दिखाना होता है कि 1 पॉइंट, जैसे 1 और 2 के बीच में हमको 1.5 को खोजना है, तो हमको 1 और 2 के बीच को जूम करना होगा। उसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 भी आएगा। जैसे समझिए, जैसे कोई संख्या रेखा है, यहाँ 1 है, ठीक, और यहाँ क्या है 2। अब इसमें भी इसके बीच में क्या होगा, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, ये सब सारी संख्याएं होगी। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 3.765 को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक। तो इसमें पहले हमको एक एक नंबर में खोजना है, जिससे हमको पहले 3 निकालना है, ठीक। अब जैसे हम संख्या रेखा लेते हैं, जैसे यहाँ 1 लिए, यहाँ 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, ठीक। अब 3 हमको मिल गया, उसके बाद हमको निकालना है, एक अंक और आगे बढ़ जाना है। तो क्या होगा 3.7। तो 3.7 हमारा कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा हमारा 3.7। जैसे 3.4, 3.1, 3.2, इस तरह करके 3.9 होगा। उसके बाद ही हमारा संख्या क्या आएगा, 4, ठीक है ना। तो इसको हम जूम करेंगे 3 और 4 के बीच को, जैसे एक लाइन और लेंगे इस तरह। अब 3 को हम 3.0 भी तो कह सकते हैं। 3.0, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, सॉरी दिख नहीं रहा था। जैसे देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6। थोड़ा और आगे चलेंगे, 3.7, 3.8, है ना। अब 3.7 हमारा कहाँ है, यहाँ है 3.7, ठीक। अब 3.7 निकाल लिए हम। अब फिर एक संख्या में आगे बढ़ेंगे, 3.76। तो 3.76, तो 3 जैसे हम 3 को 3.0 माने, उसी तरह हम 3.7 को 3.70 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 3.70 और 3.80, यानी कि इसे है ना 3 दशमलव क्या होगा 76। तो 3.76 कहाँ आएगा, 3.70 और 3.80 के बीच में, ठीक। तो 3.70 और 3.80 को अगर हम जूम करेंगे, देखिए यहाँ हो गया 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76, 3 क्या हो गया 7। इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
3.70, 3.7 और 3.8, इसको अगर हम यहाँ 0 मानते तो 3.7080, तो 3.76 हमको निकालना, तो 3.70, 3.71, 3.72, इसी करके 3.76 हमारा कहाँ है यहाँ पर। अब 3.76 निकाल लिए हम। अब हमको फिर एक अंक आगे जाना है क्योंकि यहाँ तक पूछा है 3.765। एक बार में हमारा 3.765 नहीं निकलेगा, एक एक अंक करके आगे बढ़ेंगे तभी हमारा निकलेगा। एक लाइन पर एक अंक आगे बढ़ के दिखाना है, फिर अगला संख्या रेखा खींचना है, फिर उस पर एक अंक आगे करके दिखाना। अब 3.765, 3.760 और 770 के बीच में आएगा। जिससे यहाँ देखिए 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और एक संख्या और आगे चल जाएंगे 3.766। तो 765 हमारा यहाँ आ गया। इन दोनों को जूम किए तो हमारा 1 दशमलव आगे वाला निकला, फिर जहाँ निकला उसकी अगला संख्या को जूम करेंगे फिर निकलेगा। उसी तरह हम दोनों दो संख्याओं के बीच को जूम करके हम जितना संख्या तक पूछा है उतना तक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देखिए। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन यही दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यह 4.26 के ऊपर में बार और पूछा है दशमलव के 4 स्थान तक। ठीक, क्या पूछा है? दशमलव चार स्थान तक जूम करके दिखाना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्लास में ये आपको समझाए थे कि फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आपको समझाए होंगे कि जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, इसका मतलब जैसे 4.26 के ऊपर में है तो 4.2626 रिपीट हो रहा है। हमको दशमलव के बाद 4 स्थान तक ही पूछा है, इसलिए हम 1 2 3 4 स्थान हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, जिससे हमको पहले 4 खोजना है, तो 4 कहाँ होगा? 1 से ही शुरू कर सकते हैं, तो 4 नहीं भी निकालेंगे डायरेक्ट 4.2 भी निकाल सकते हैं। जैसे हम दिखते हैं 4.2 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में, या तो हम दिखाई देते हैं 4 को भी। 1 2 3 4 5। अब 4.2 किन किन संख्याओं के बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में होगा ना। अब 4 और 5 को अगर हम जूम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरह करके 4.9 तक आएगा, तभी हमारा संख्या अगला क्या आएगा? 5। ठीक, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और अगला तब आएगा 5। समझे? 4.1 से शुरू करेंगे और 4.9 तक जाएंगे, वो 4 और 5 के बीच की संख्या होगी। और 4.9 के बाद हमारा संख्या हो जाएगा क्या? 5। तो 4.2 हमारा क्या है यहाँ पर? अब फिर एक संख्या आगे बढ़ना है, खोजना है हमको 4.26। 4.26 खोजना है, तो जिस संख्या पर हम घेरा लगाएंगे उसके आगे 0 और उसके आगे भी 0।
यानी कि 4.20 और 4.30 के बीच हमारा क्या आएगा, 4.26। 26, 20 और 30 के बीच में आता है ना, तो 4.26 निकालना है तो हमको किस किस संख्या के दोनों के बीच में आएगा, तो उसको जूम कीजिए। जैसे 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27। इतना से काम हो जाएगा। अभी 9 तक आप लोग समझ गए ना, तो 9 तक भी लिख सकते हैं या तो 9 तक नहीं भी लिखेंगे। जो तो हमारा ये संख्या यहाँ मिल गया। अगला संख्या क्या है, 4.262। अब 2 6, इसको 0, इसको 0, 2 62 किस में आएगा, 60 और 70 के बीच में आएगा हमारा 62। तब इन दोनों संख्याओं को जूम करेंगे तभी हमारा आएगा 62, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम जूम किए, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264। तो 4.262 निकालना, ये यहाँ है। अब फिर इसको 0 और इसका अगला वाला को 0, 4.26, 20, 26, 30 के बीच में ही 26, 26 आएगा, ठीक। अब अगला संख्या को हम जूम करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2626 नहीं 24, उसको 4.2625, 4.2626। अब यहाँ आ गया हमारा ये नंबर। तो इतना 4 गो लाइन, जब तक लास्ट वाला तक संख्या तक डिजिट हमारा नहीं लाइन में दिख जाए तब तक अलग अलग संख्या रेखा बनाकर हमको उस संख्या को दिखाना है, समझा। आप लोग समझ गए। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गया। 4.2 में 1.4 में यही 2 क्वेश्चन था। अब कल हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो आज तक इतना ही। थैंक यू।